स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथ क्लास चैप्टर हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज हम। सम नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट देनी है हमने ट्रू और फॉल्स की। जस्टिफाई योर आंसर, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमारा मेन जो नंबर सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो नंबर सिस्टम की डिवीजन प्रोसेस में रियल नंबर सबसे ऊपर होता है, यानी रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। रियल नंबर का बॉक्स हमारा बड़ा होता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों पार्ट होते हैं। यानी रियल नंबर के बॉक्स में हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म वाली इक्वेशन भी मिलेगी और रूट वाली स्केयर रूट, यानी रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है और इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती। सभी स्केयर रूट वाली इक्वेशन हमारे पास इसकी फॉर्म में होती है। अब रियल नंबर के बॉक्स में दोनों तरह की इक्वेशन मिलेगी। अब हमने क्वेश्चन हमारा क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर, यानी सभी स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती को क्या वो यहाँ पे हमें मिलेगी या कंटेन करेगी? यस। तो सभी के सभी अगर यहाँ से रिलेटेड नंबर यहाँ ढूंढेंगे तो वो सभी रियल नंबर के बॉक्स में हमें मिलेगी। तो हमारा आंसर आता है ट्रू, रिजल्ट हमारा ट्रू। अब क्या जस्टिफाई यूर आंसर, हमने अपने जो आंसर दिया ट्रू क्यों दिया, तो जस्टिफाई करना उसको बिकॉज इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है हमारे पास, इज ए पार्ट ऑफ रियल नंबर का पार्ट है। अगर उसका पार्ट है तो उसके अंदर नेचुरली है सभी के सभी नंबर उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो ये हमारा रीजन है। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे सभी पॉइंट्स होते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 सो ऑन, और -1 -2 -3 ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, सभी के सभी नंबर लाइन पे होते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि उसने एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म, यानी रूट की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में, और वेयर एम इज, एम हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से होते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट करेंगे √2, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे √3 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे हमारे पास 2 आएगा। अब हमने इसमें देखा कि जो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर भी हैं, लेकिन हम किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमारे नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे फॉल्स है। और रीजन क्या देंगे कि जो हमारे पास द स्क्वायर रूट, किसने कहा कि स्क्वायर रूट है ये, तो द स्क्वायर रूट किसका, हमारे पास नेचुरल नंबर का है, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर नेवर ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी है और स्क्वायर रूट हमारे पास कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और इसने कहा कि एवरी पॉइंट, सभी के सभी पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, इसकी फॉर्म में होंगे, तो ये हमारे पास फॉल्स है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर का नेवर ए नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। अब नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो दिस इज योर आंसर फॉल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसके अंदर एवरी रियल नंबर। अब हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल नंबर के पार्ट हैं रैशनल और इरेशनल। अब नेचुरली है, अगर ये हमारा घड़ा है, घड़े में से हम गिलास को, यानी इरेशनल नंबर मान लो गिलास है, अब ये गिलास की फॉर्म में है और ये हमारे पास घड़े की फॉर्म में है। ओके, अब गिलास को हम घड़े में से भर सकते हैं, ठीक है, यानी ये सभी के सभी नंबर यहाँ पे कंटेन कर सकते हैं जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट में था। लेकिन अगर हम अब ये कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर, क्या रियल नंबर, क्या इस घड़े को हम गिलास में से फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा आंसर आता है फॉल्स, कि हम गिलास को घड़े से अंदर से गिलास को, यानी बड़े को हम छोटे के अंदर से फिल कर सकते हैं, लेकिन अब गिलास से हम घड़े को नहीं भर सकते, एक गिलास से घड़ा नहीं भरा जा सकता। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो बिकॉज हम रीजन भी देंगे इसका कि रीजन क्या हुआ, रीजन है कि इरेशनल नंबर
वही सेम या लिख सकते हो आप, रियल नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर बड़ा बिग बॉक्स है, बड़ा पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो पार्ट नहीं है तो इट मीन्स उसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं, वो हम इसके अंदर ढूंढने चलेंगे नंबर्स, वो नहीं मिलेंगे। तो हमारा आंसर आया फॉल्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा 9, कुछ मतलब ऐसे हम नंबर पिक करते हैं। ये हमारे सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसने कहा कि स्क्वायर रूट, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट या एक्सेट्रा 9 का स्क्वायर रूट, सभी के सभी नंबर लेते हैं। और 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, इसका हमारे पास रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा हमारे पास, और यहाँ 5 और इसका 3। अब इसके अंदर इसने कहा कि इरेशनल, क्या सभी की सभी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर रूट करते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर आता है नो। और रीजन क्या है कि इसके अंदर से 1 2 3 आर रैशनल नंबर, ये सभी के सभी हमारे पास रैशनल नंबर हैं, यानी सभी के सभी स्क्वायर रूट नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नंबर नहीं होंगे। हमारा आंसर नो। रीजन क्या है कि 1 2 3 हमारे पास रैशनल नंबर है। इसने कहा था ना, इफ़ नोट, यदि नहीं है तो हमने एग्जाम्पल सेट करने हैं, तो ये हमने एग्जाम्पल भी साथ साथ में सेट कर दिए कि 1 2 3 हमारी रैशनल नंबर है। तो दिस इज योर आंसर। अब हम करेंगे सम नंबर थर्ड। सो हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हमारे पास इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हमारी पाइथागोरस राइट ट्रायंगल में लगती है। राइट ट्रायंगल में हमारे पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसकी हेल्प से हम रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बेस पता होना चाहिए। हम बेस कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर रूट देखेंगे। 1 हमारे स्क्वायर रूट 4 9 16 25, ये नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाते हैं। 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा। 4 का 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 और उसका 5। इस तरह से कंटिन्यू हमारे स्क्वायर रूट बनते हैं। यानी हमने रूट 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इससे कम क्या नंबर है हमारे पास? 4, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 है, तो 4 प्लस में 1, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट से नंबर बचेंगे वो हमने प्लस करने हैं। ये हमारे पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब इसके अंदर 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से ये शो करता है कि ये हमारा बेस है। इस क्वेश्चन में हमारा बेस आएगा, और ये अगर यहाँ पे 1 है तो हमारी 1 ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पे 2 है तो हमारी 2 ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पे 3 है तो हमारी 3 ट्रायंगल बनेगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिखें कि हमारे पास 8 किसका बनेगा? हमारे पास 4 स्क्वायर रूट लेंगे पहले 4 के बाद प्लस में क्या करेंगे? 4, यानी जो ये हमारा बेस बनेगा 2 का स्क्वायर 2, और ये हमारे पास 4, यानी हमारी 4 ट्रायंगल बनेगी कंटिन्यू इस बेस के ऊपर। अब नंबर लाइन पे सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। सेम लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने सेम गैप से, जितना भी गैप लेंगे हम सेम लेंगे, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। जैसे हम 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, यहाँ -1, ये हमारी नंबर लाइन है। हमारा बेस क्या होगा? 2, इससे हमने 2 पे ड्रॉ करना है बेस। ये हमारा बेस बनेगा यहाँ से, यानी जो हाइपोटेन्यूज, जो बेस तैयार करेंगे परपेंडिकुलर का, क्या होता है हमारे पास? h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस में? p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसके लिए बेस हमारा 2 है, ये हमारा सब में 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारी सब में, चाहे किसी का भी हम नंबर लाइन पे शो करें, सबकी ट्रायंगल में ये 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमेशा 1 सेंटीमीटर ही हम लेंगे।
ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। अब इससे जो मैच करेंगे ये हमारे पास यानी 2 हमारा बेस और 1 जो एक ट्रायंगल बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे हमने शो किया √5। ओके, ये हमारे पास होगी। अब इसको हमने आर्क ओपन करनी है प्रकार से ओपन करके, इतनी प्रकार ओपन करके डैश 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 जहाँ पे भी ये मिलेगा तो वहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट होगा √5। तो ये हमारा, अब इसी तरह से हम इसी किसी भी नंबर को लाइन को कर सकते हैं। अगर हमने 6 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 प्लस में 2 यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट। इससे 6 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आता है 4, तो 4 प्लस में 2। अब हमारे पास ये सेम रहेगा, यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमारे पास बेस का काम करेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा। ये हमारा बेस होगा यानी 2 का बेस, और ये बताता है कि हमारा जो √6 है क्या सेकंड ट्रायंगल पे होगा। इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अब ये हमारा बेस है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री परपेंडिकुलर यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जब इस ट्रायंगल्स को हम इससे मैच करेंगे तो ये हमारा होगा √6, यानी ये शो करता है कि आपका ये बेस और ये लाइन शो करती है, नंबर शो करता है कि आपकी 2 ट्रायंगल्स बनेंगी 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कंटिन्यू, जो 4th क्वेश्चन है वो इसी तरह से है, आपने उसको कंटिन्यू अपना ये डाउन, अगर √7 हमने इसके अंदर √7 ड्रॉ करना है तो हमारे पास क्या होगा 4 प्लस में 3, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 4, 4 प्लस में 3 हो जाएगा। अब 4 प्लस में 3 तो किस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है और प्लस में 3, यानी हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बनेगी। अब फर्स्ट ट्रायंगल √5 की, सेकंड ट्रायंगल √6 की। अब यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर ही हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करना है। अब ये जो लाइन इससे मैच करेंगे वो हमारे पास क्या होगी √7 की। जो 4th क्वेश्चन है वो आपका इसी तरह से कि हमारे पास जो ये फॉर्म है किस तरह से बनेगी, √6 यहाँ पे होगा, फिर √7 होगा, फिर √8 होगा और √9 हमारा वापस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।